बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम, तफसीली और जामे मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले अनमोल पिंकी नामी खातून का केस सामने आया है, जो मंशियात फरोश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई थी। अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा, हैरानकुन और इंतहाई मुतनाज़े बयान दे दिया है। उनका रिमांड भी मंजूर हो चुका है और यह पूरा मामला मीडिया पर खूब उछाला जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के नाम भी इस केस में सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार हकीकी इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान में मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम किए जाएंगे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। मंशियात का कारोबार पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कौमी आफत बन चुका है। यह न सिर्फ एक फर्द की जिंदगी तबाह करता है, बल्कि पूरी नस्लों को बर्बाद कर देता है। इस कारोबार में लोग अरबों रुपए कमाते हैं, रातों रात अमीर बन जाते हैं, मगर दूसरी तरफ लाखों खानदानों की जिंदगियां उजड़ जाती हैं। नशे की लत में फंसने वाला शख्स अपना घर, इज्जत, सेहत, नौकरी, तालीम और मुस्तकबिल सब कुछ खो बैठता है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी पूरी जिंदगी नशे ने तबाह कर दी। उनके घर बिखर गए, फैमिलीज रो रही हैं, बच्चे बेसहारा हो गए, वालिदैन की आंखें नम रह जाती हैं और पूरा खानदान तबाही का शिकार हो जाता है। मैं सहाफ़त से पहले कई साल तक एक ऐसी तंजीम के साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ आगाही मुहिम चलाती थी। हम मुख्तलिफ शहरों, देहातों, स्कूलों और कॉलेजों में जाते, नौजवानों को तफसील से बताते कि नशे से दूर रहें, इसकी लत कितनी ख़तरनाक है, जिस्म और दिमाग पर इसके क्या नुकसानात हैं, और अगर कोई शख्स पहले ही आदी हो चुका है तो इसे छोड़ने में मदद करते थे। मगर हकीकत यह है कि नशा एक ऐसी लानत है जिसमें इंसान का शऊर और होश दोनों ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमत, अदालती निज़ाम, पुलिस और तमाम सरकारी इदारों को चाहिए कि मंशियात के पूरे नेटवर्क को जड़ से ख़त्म किया जाए। सिर्फ एक या दो अफराद को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा सिस्टम बेनकाब, गिरफ्तार और ख़त्म होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज रह सकें। अब बात करते हैं अनमोल पिंकी के बयान की। जब उन्हें अदालत ले जाया जा रहा था तो उनके सर पर कपड़ा डाला हुआ था और पुलिस की खवातीन एहलकारों ने उन्हें घेर रखा था। वो जबरी तौर पर खींचती हुई लाई जा रही थी। वहां उन्होंने बयान दिया कि मुझ पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि मैं बनी गाला के एक शख्स को मंशियात सप्लाई करती थी। यह बयान मुझसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, मुझे तशद्दुद का सामना है, धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे घर वालों को उठा लिया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली मुझ पर नए मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस बयान के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि इमरान खान पर तो पहले ही बेशुमार झूठे मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, अब ये नया इल्ज़ाम भी लगाकर देख लें। नाज़रीन, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में ISI के हेडक्वार्टर्स में मुंतखब सहाफ़ियों को बुलाया गया था। ज़्यादातर वो सहाफ़ी बुलाए गए जिनकी रिपोर्टिंग स्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं होती। उन्हें धमकाया गया और हिदायत की गई कि दहशतगर्दी, मुआशी मसाइल, महंगाई, बजट और दीगर अहम कौमी खबरों की बजाय अनमोल पिंकी वाले केस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उसे खूब अच्छाला जाए। नतीजे में अब मीडिया इस एक केस पर दिन रात प्रोग्राम चला रहा है, जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान दर्जनों मासूम लोग शहीद हो चुके हैं, मगर उन खबरों को तकरीबन नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक और मिसाल बताता चलूं, इस्लामाबाद में एक खातून जर्नलिस्ट अपनी गाड़ी में शराब ले जा रही थी। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो धमकियां देने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ खास लोग पहुंच गए, पुलिस ने माफ़ी मांगी, सबके मोबाइल और कैमरे चेक किए और वो खातून शराब समेत वहां से चली गई। इस वाक़े पर मीडिया में कोई प्रोग्राम नहीं चला। ये सब बातें वाज़े तौर पर तवज्जो हटाने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली लगती है। असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दहशतगर्दी में इजाफा, UAE के साथ हालिया सिफारती नाकामी, इस्लामाबाद में गरीबों के घर तोड़कर ज़मीन खाली कराना, बजट में लूट मार, महंगाई और अवामी मुश्किलात जैसे बड़े मसाइल से अवाम को दूर रखा जा रहा है। अगर हुकूमत को नए प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन दरकार है तो गरीब लोगों को मुनासिब मुतबादिल जगह, फ्लैट्स या अच्छा मुआवजा ज़रूर दिया जाए। अरबों रुपए का मुनाफा हो रहा है तो गरीब को भी 5 से 10% हिस्सा देकर उनका मुस्तकबिल महफूज किया जा सकता है।
मगर बदकिस्मती से यहां जोर व जबर और जबरी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। अब आते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल की तरफ। हुकूमत ने अगले माली साल में पाकिस्तानियों से 1700 अरब रुपए लेवीज और खुसूसी टैक्स वसूल करने का मुकम्मल प्लान बना लिया है। पेट्रोल पर पहले ही इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा चुका है कि आलमी मार्केट में कीमत गिरने के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गर्दिशी कर्जा अब 5206 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि मुल्क पर कुल कर्जा 97,000 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गया है। इमरान खान के दौर में यह कर्जा तकरीबन 2400 अरब रुपए था। मौजूदा हुकूमत के 4 सालों में तकरीबन 2800 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर सालाना 2000 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। ये वो रकम है जो बिजली ना बनने के बावजूद बड़े बड़े ताजरों के अकाउंट्स में जा रही है। ये तमाम मुआहदे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और परवेज मुशर्रफ के अदवार में किए गए थे। उन मुआहदों पर सख्त एहतसाब होना चाहिए ताकि कौमी खजाना लूटने वालों को सजा मिल सके। हुकूमत ने हाल ही में जहती फ्यूल को 320 रुपए फी लीटर कर दिया है, जबकि आम शहरी जो मोटरसाइकिल चलाता है उसे 410 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। यह गरीब और अमीर के दरमियान वाज़े इम्तियाजी सुलूक है। इमरान खान के दौर में खाद, आटा, चीनी और पेट्रोल निस्बतन सस्ते थे, डॉलर कंट्रोल में था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, मुआशी शरह नमू 6% के करीब थी और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हो रही थी। मगर मौजूदा दौर में इन हकायक पर बात करने से गुरेज किया जाता है। आजम नासिर तारड़ साहब ने 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर यह मुमकिन नहीं है।